देश भर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आज इस यात्रा का दूसरा दिन है। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य सशस्त्र बलों का सम्मान करना है और राष्ट्र प्रेम और एकता का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। ये यात्रा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर आयोजित की जा रही है। भारतीय सेना के शौर्य को सलाम। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता में तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा में दिखा हिंदुस्तानियों का हाई जोश। महिलाओं ने भी तिरंगा यात्रा में लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सैन्य बल के शौर्य और पराक्रम को सलाम करने के लिए तिरंगा यात्रा में लोग जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारत शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में निकाली गई इस यात्रा में लोगों में काफी उत्साह नजर आया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान के दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान के द्वारा की गई हिमाकत को जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। लखनऊ में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के जश्न में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह करने पर अपनी खुशी जाहिर की। ये तिरंगा यात्रा हम लोग सम्मान में निकाल रहे हैं अपनी भारतीय सेना के, क्योंकि भारतीय सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम के साथ जिस जज्बे से हमें बचाया है और वो सेव किया है, उसके हम सब आभारी हैं। हमें गर्व है अपने भारत पर, अपनी सरकार पर और अपने आर्मियों पर। जीत की खुशी में आज हम लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। मुरादाबाद शहर में सेना के प्रति सम्मान व्यक्त करने के उद्देश्य से शहर की कुछ प्रमुख बिल्डिंगों पर पेंटिंग के माध्यम से भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की कहानी बयां की जा रही है, जो लोगों को बहुत आकर्षित तो कर ही रही है, साथ ही देशभक्ति की भावना को भी बढ़ा रही है। इन पेंटिंग्स में सेना के विभिन्न अंगों जैसे वायुसेना, थल सेना को दिखाया गया है। दीवारों पर जो आकृतियां, कलाकृतियां बनाई जा रही हैं, उसके अंदर भी एक संदेश है। किस तरह हमारे वीर जवानों ने, सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर आजादी को अक्षुण्ण रखा है। वहीं जनपद फतेहपुर के ग्राम फरीदपुर के निवासियों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की खुशी में मंदिर में रुद्राभिषेक किया गया। साथ ही मंदिर में हवन पूजन कर आतंकवाद के खात्मे की कामना की गई। सारी सेनाओं ने, तीनों सेनाओं ने आतंकवादियों के 9 ठिकानों के ट्रेनिंग सेंटर को निशाना बना करके जिस तरह से सैकड़ों आतंकवादियों को नेस्त नाबूद किया, उससे पाकिस्तान दहल गया, घबरा गया। और इस कार्य के लिए हम तो सबसे पहले सेना का अभिनंदन करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद गोरखपुर के नागरिक पीएम मोदी और भारतीय सेना की प्रशंसा कर रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान में हमला करा करके अब पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया है, हम माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करते हैं। और हम सब जानते हैं कि आतंकवाद की सबसे ज्यादा जड़ जो है वो पाकिस्तान ही है पूरे विश्व में, तो उसके तहत उन्होंने जो ऑपरेशन चलाया वो बहुत सफल रहा। भारतीय सशस्त्र बलों ने 6 और 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। लगभग 23 मिनट तक चले इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया और 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। भारतीय सैन्य बल की सफल कार्रवाई और उनके शौर्य और पराक्रम को सलाम करने के लिए तिरंगा यात्रा में लोग जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।